अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है शफीक अहमद और मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुश आमदीद। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, दुनिया में जो भी बादशाह बना उसने हमेशा आलीशान और बड़े बड़े खूबसूरत इमारतें बनाई ताकि उसको दुनिया से जाने के बाद याद रखा जा सके। और इन आलीशान इमारतों और महलों को बनाने में इतना पैसा लगाया जाता था कि पूरी की पूरी इकोनॉमी कमज़ोर पड़ जाती थी। मगर सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद के लिए महल बनाने से अच्छा अपनी आवाम और अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए किले तामीर कराना बेहतर समझा था। सुल्तान के मेन 4 पैलेसेस थे। एक श्रीरंगापट्टनम में लाल महल पैलेस, जिसको अंग्रेज़ों ने डिमोलिश कर दिया था उनकी शहादत के बाद। दूसरा है दरिया दौलत बाग, जो आज भी मौजूद है श्रीरंगापट्टनम गंजाम में। और तीसरा है एक छोटा सा पैलेस नंदी हिल के किले के अंदर। और एक और पैलेस है बेंगलोर के अंदर, जिसको आज के दौर में टीपू समर पैलेस कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हज़रत टीपू सुल्तान के इसी बेंगलोर के समर पैलेस, जिसको रश्क जन्नत भी कहा जाता है, इसको दिखाने वाला हूँ और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस पैलेस का नाम समर पैलेस नहीं है, बल्कि सुल्तान ने खुद इसको रश्क जन्नत का नाम दिया था, जिसका मीनिंग होता है अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस, या उर्दू में लिखा जाए या कहा जाए तो खुशियों का या सुकून से रहने वाली जगह। दोस्तों, इस पैलेस को नवाब हैदर अली खान बहादुर ने बनवाना शुरू किया था 1781 में, और 10 साल बाद लगभग 1791 में हज़रत टीपू सुल्तान ने इसको पूरा करवाया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पैलेस को बनाने के लिए 10 साल क्यों लग गए, जबकि इससे भी बड़े और बेहतर पैलेसेस जैसे दरिया दौलत पैलेस है वो उससे भी जल्दी बना दिया गया था। इसका जवाब है, सुल्तान के बादशाह बनने के बाद 1784 से ही सल्तनत मैसूर किसी न किसी जंग में उलझी रही। कभी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, कभी मराठा वॉर, कभी कुर्ग में रिबेलियंस, कभी ट्रैवनकोर का वॉर, और लास्ट में ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। दोस्तों, 1791 में ये पैलेस बनकर तैयार हुआ, मगर उसी साल मार्च 21, 1791 को ही अंग्रेज़ों ने बेंगलोर पे हमला किया और बेंगलोर फोर्ट को और पैलेस को कब्ज़े में ले लिया। इस पूरे वाक़ये को मैंने फुल डिटेल के साथ इसी चैनल पे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर सीरीज़ के एपिसोड 8 में एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस पैलेस रश्क जन्नत को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे बनाया गया है और ये ज़्यादातर टीकुट से बनाया गया है। उस ज़माने में टीकुट के बड़े बड़े पेड़ों को साइज़ के हिसाब से काट कर पानी में भिगो कर रखा जाता था ताकि लकड़ी बहुत ज़्यादा सीजन हो जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इसलिए अगर आप आज भी इस लकड़ी को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये पत्थर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस समर पैलेस के अपर फ्लोर में ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न साइड पे बैल्कनीज बनी हुई हैं, जहाँ पर सुल्तान बैठकर अपना दरबार चलाया करते थे। और जब सुल्तान यहाँ बैठते थे तो शायद कुछ इस तरह का नज़ारा होता होगा। जब भी मैं इस बैल्कनी को देखता हूं तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है दोस्तों, क्योंकि हम उस जगह को देख और छू रहे हैं जहां पर वाली सल्तनत खुदादाद शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान बैठा करते थे। कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से इस पैलेस के अपर फ्लोर्स में जो 4 रूम बने हुए हैं वो ज़ेनाना क्वार्टर्स हुआ करते थे, और नीचे के रूम्स में सुल्तान के दूसरी फैमिली वाले रहा करते थे जब वो लोग बेंगलोर आते थे। दोस्तों, इस समर पैलेस की सबसे पुरानी पेंसिल पेंटिंग्स जेम्स हंटर ने बनाई थी। जेम्स हंटर ब्रिटिश आर्मी का एक लेफ्टिनेंट था और वो बहुत अच्छा मिलिट्री पेंटर भी था।
अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये रियल पेंटिंग्स हैं जो जेम्स हंटर ने 1792 में बनाई थी। इसमें सबसे पहले वाली पेंटिंग में आप समर पैलेस को जाने वाले रास्ते को देख सकते हो और इस रास्ते के दोनों तरफ कुछ घर और बिल्डिंग्स की तरह के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो। और इस सेकेंड पेंटिंग में आप इसी रोड को देख सकते हो जो सदर्न एंगल से दिखाई देता है। आजकल ये रोड किम्स हॉस्पिटल की तरफ से सिटी मार्केट की तरफ जाने वाला रास्ता कहलाता है, जिसको केआर रोड भी कहते हैं। और दोस्तों इसी पेंटिंग में आप ब्रिटिश आर्मी के कुछ सोल्जर्स को भी देख सकते हो जो पैलेस के सामने परेड की एक लाइन बनाए हुए हैं। और जेम्स हंटर की लास्ट पेंटिंग में आप सुल्तान के समर पैलेस के फ्रंट वाले पिक्चर्स को देख सकते हो और साथ ही आप इस पेंटिंग में इस पैलेस के कलर्स को भी देख सकते हो जो बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। मगर आज इस पैलेस को ज़्यादातर डार्क ब्राउन कर दिया गया है। और दोस्तों अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये पेंसिल स्केच है जिसको रॉबर्ट होम ने बनाया था और ये समर पैलेस के अंदर का व्यू दिखाता है। और दोस्तों साथ ही विकिपीडिया पे इसी पैलेस के एक और ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ भी पोस्ट की गई है जिसमें इस पैलेस को पूरी तरह से वाइट दिखाया गया है। ये शायद तब किया गया होगा जब सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज़ों ने इस पैलेस को अट्टारा कचेरी की तरह से यूज़ किया था। दोस्तों इस पैलेस के ईस्टर्न वॉल पे एक पत्थर पे फारसी में कुछ इंस्क्रिप्शन लिखी गई है जिसका मीनिंग होता है, जैसे ही इस महल की बुनियाद रखी गई और इसका सर बुलंद हुआ, वाह कितना बेहतरीन खुशियों का घर था ये। इसकी बुलंदी आसमान से ऊंची थी और इसकी पाकीज़गी शीशे की तरह साफ थी। इसकी खूबसूरती की कोई मिसाल। और जब फरीदुद्दीन ने इसके बारे में सुना उसके होश न रहे। मैंने इस महल को ज़र की तारीख निकाली, एक आवाज़ आई कि ये खुशियों का घर है। जब इस पैलेस को पेंट किया गया तो ये चीन के महलात से भी आला था। दोस्तों इन प्योर फारसी वर्ड्स को उर्दू में कन्वर्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने जितना हो सके कोशिश की और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो या इसको ट्रांसलेट करना चाहते हो तो ये इंस्क्रिप्शन आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगी। दोस्तों इस समर पैलेस के बिल्कुल बगल में ही कोटे वेंकटरामना का टेम्पल भी है जो लगभग 400 साल पुराना मंदिर है। दोस्तों ये डोर साउथ की तरफ से बनाया हुआ है जो अभी फ़िलहाल लॉक है। और इसके बाहर जो आप देख रहे हो ये एक बहुत बड़ा टीकुट का लॉग है जिसको शायद गिरने के बाद यहाँ पर लाकर रखा गया होगा। और आप ऊपर में बैल्कनीज को भी देख सकते हो। और ये वेस्टर्न साइड वाला हिस्सा है। यहाँ पर भी आप उसी तरह के बैल्कनीज और ब्यूटीफुल स्टेयरकेस को देख सकते हो जो फिलहाल अभी बंद रखा गया है। और दोस्तों इस जगह पर चिराग और लैंप रखे जाते थे और इसके ऊपर वाले हिस्से में चिराग का ऑयल और दूसरी चीज़ें रखी जाती थी। इन चिराग रखने वाली खिड़कियों को स्टेयरकेस के बिल्कुल बगल में बनाया गया है ताकि रात को नीचे आते वक्त या ऊपर जाते वक्त सीढ़ियाँ साफ दिखाई दें। दोस्तों ये है फर्स्ट फ्लोर की फ्लोरिंग और दूसरे कमरे में जाने के लिए दरवाज़ा। और यहाँ पर सुल्तान बैठा करते थे और नीचे सभी सुल्तान के वज़ीर और दूसरे लोग खड़े रहते थे। और दोस्तों इस आर्चवे से आप गेट को डायरेक्टली सामने देख सकते हो जो बेहद खूबसूरत लगता है।
दोस्तों अगर आप ऊपर जाओ और लेफ़्ट साइड वाली रूम के अंदर की दीवारों पे देखो तो आज भी आप थोड़े उस ज़माने के पेंट्स को देख सकते हो जो बेहद खूबसूरत लगते हैं। इस पैलेस के ग्राउंड फ्लोर्स के रूम को एक छोटे से म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर सुल्तान के रॉकेट्स, पेंटिंग्स और कुछ और आर्टिफैक्ट्स के रेप्लिकास रखे गए हैं जिनकी ओरिजिनल्स श्रीरंगपट्टनम में दरिया दौलत पैलेस में हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अब मैं मिलूँगा आपसे इसी तरह की एक फुल डिटेल वाली अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।